हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हेडमास्टर को, जी हाँ दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो भी हमारे हेडमास्टर भाई बहन हैं, जो भी प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं या जो सहायक अध्यापक हैं और हेडमास्टर के कार्यभार का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों खास न्यूज़ होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हेडमास्टर को बिना टीसी देना होगा प्रवासी मजदूरों के बच्चों को दाखिला, और आदेश जारी हो गया। शिक्षा निदेशक बेसिक ने, डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने दोस्तों आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, तमाम प्रवासी मजदूर अपने परिवार सहित बच्चों को लेकर के देश के तमाम भागों में, कोई कहीं पे जॉब कर रहा था, कोई कहीं पे जॉब कर रहा था, कोविड-19 वैश्विक कहर से आतंकित होकर के, परेशान होकर के घरों की ओर रुख किए। अब उनके साथ दोस्तों, उनके परिवार में उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, और बच्चे दोस्तों आए हुए हैं, तो सीधी सी बात है, उनका एजुकेशन जो कंटिन्यूअस फ्लो बना हुआ था वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हुआ है। तो दोस्तों, इसको दृष्टिगत रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से दोस्तों ये कवायद चल रही, केंद्र सरकार की पहल है राज्यों को कि ऐसे बच्चों के जहाँ से ये गए हैं वहाँ से भी नाम ना काटा जाए, और जहाँ ये अपने घर परिवार में गए हैं वहाँ पे इनको जो है दाखिला मिले, इनका टीसी इनसे ना मांगा जाए, और अभिभावक का एक छोटा सा जो है इंटरव्यू लिया जाए। ये पूछा जाए कि ये बच्चे किस कक्षा में पढ़ते थे, और उसके आधार पे, किसी भी प्रूफ के आधार पे, कोई आइडेंटिटी प्रूफ के आधार पे इनका दाखिला कर लिया जाए। ना केवल दाखिला किया जाए बल्कि मिड डे मील, स्कूल बैग और यूनिफॉर्म और उसके अलावा भी जो सरकार की योजनाएं हैं उससे इन्हें आच्छादित किया जाए, इन्हें निःशुल्क पुस्तक का भी वितरण किया जाए, और कुल मिलाकर के इनके एजुकेशन का पूरा केयर किया जाए, और इनका एजुकेशन किसी भी रूप में रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आते हैं, पूरी की पूरी बात करते हैं, पूरा शासनादेश और पूरी की पूरी न्यूज़ से आपको रूबरू कराते हैं, अपडेट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मुख्यालय लखनऊ से राज्य परियोजना कार्यालय कि बिना टीसी या बिना किसी प्रमाण पत्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। गांव में प्रवासी परिवार के बच्चों की संख्या देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं गांव छोड़कर चले गए परिवारों के बच्चों के नाम भी स्कूल से काटे नहीं जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अभिभावकों की जानकारी के आधार पर बच्चों को अपेक्षित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रवेश के समय 2 सूचियां तैयार की जाएंगी। आने वाले प्रवासी यानी इन माइग्रेशन व जाने वाले प्रवासी आउट माइग्रेशन के बच्चों की सूची अलग अलग बनाई जाएगी। जो बच्चे गाँव छोड़कर चले गए हैं उनके नाम रजिस्टर से ना काटे जाएं, उनकी सूची अलग बनाई जाए। बाहर से जो परिवार के गांव आए हैं उनके बच्चों को प्रवेश देने के लिए किसी पहचान पत्र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसे बच्चों को रेमेडियल लर्निंग करवाई जाए, और पुस्तकालय आज से किताबें देकर उन्हें साथ में जोड़ने का प्रयास किया जाए। इन सभी बच्चों को किताबें, जूते, मोजे, मिड डे मील आदि योजनाओं का लाभ दिया जाए। सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। आते हैं दोस्तों, शासनादेश से भी आपको रूबरू कराते हैं। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक शिक्षा निदेशक बेसिक 22710-23373/2020-21 दिनांक 20 जुलाई 2020। और बात करते हैं कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत प्रवासी कामगारों के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था जारी रखने हेतु कार्रवाई करने और निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय कृपया महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्रांक नियोजन बैठक 2399/2020-21 दिनांक 16 जुलाई 2020 के साथ संलग्न संयुक्त सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 8/18/19/IS-15 दिनांक 13 जुलाई 2020 छाया पर संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत प्रवासी कामगारों के 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था जारी रखने हेतु गाइडलाइन प्रेषित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। उपर्युक्त संयुक्त सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई 2020 द्वारा प्रवासी कामगारों के 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था जारी रखने हेतु जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार निम्नोक्त कार्रवाई अपेक्षित है। नंबर 1, प्रत्येक विद्यालय द्वारा बाहर से आने वाले प्रवासी इन माइग्रेशन बच्चों तथा बाहर जाने वाले प्रवासी आउट माइग्रेशन बच्चों की सूचना निर्धारित संलग्न प्रारूप पर तैयार की जाए।
दूसरा, जो बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर चले गए हैं उनका नामांकन रजिस्टर से नहीं काटा जाएगा, क्योंकि उनकी वापसी कभी भी हो सकती है। उन्हें नामांकन पंजिका से अलग से अस्थायी रूप से प्रवासी के रूप में दिखाया जा सकता है तथा मध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, यूनिफॉर्म आदि की सुविधा देने के लिए कक्षावार उनकी संख्या कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजी जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। जो बच्चे बाहर से वापस गाँव में आए हुए हैं उन्हें विद्यालय द्वारा अभिभावकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे बच्चों से स्थानांतरण प्रमाण पत्र या अन्य किसी अभिलेख की मांग नहीं की जाएगी। किसी भी प्रकार का दोस्तों डॉक्यूमेंट आप ना मांगे। यहाँ पे दे दिया गया है, ऐसे बच्चों से टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकार का या अन्य किसी अभिलेख की मांग नहीं की जाएगी। कोई भी पहचान पत्र, यहाँ एक चीज़ ये भी दिखाया गया है, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने पर प्रवेश आप उन्हें दे देंगे। जिला प्रशासन और स्थानीय ग्राम पंचायतों को शामिल कर इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए। उक्त प्रवेशित बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आवश्यक है कि उन्हें रेमेडियल लर्निंग की सुविधा प्रदान किया जाए, जिससे कि वे बच्चे विद्यालय के माहौल में समायोजित हो सकें। आगे, उक्त प्रवेशित बच्चों को मध्याह्न भोजन अन्य बच्चों के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें पुस्तकालय बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी तथा पीयर लर्निंग के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित भी आप करेंगे। दोस्तों, ये है आपका टेबल। इसमें बाहर से आने वाले प्रवासी इन माइग्रेशन बच्चों की सूचना संबंधी प्रारूप मांगा गया है। ये संबंधित हेडमास्टर को दोस्तों देना है। जल्द ही खंड शिक्षा अधिकारी माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से ये सूचनाएं हेडमास्टर को प्रेषित होंगी और उन्हें ये सूचना देना होगा। जनपद का आप नाम लिखेंगे, विकास खंड का नाम लिखेंगे, ग्राम पंचायत वार्ड का नाम लिखेंगे और क्रम संख्या लिखेंगे। बच्चे का नाम, लिंग, आयु, पिता अथवा माता का नाम, एड्रेस उनका, कहाँ से आए हैं, इसकी सूची आप दोस्तों बना लेंगे। जितने भी बच्चे आए हैं बाहर से उनकी सूची बना लीजिए। अच्छा, बाहर जाने वाले जो बच्चे हैं आपके, जहाँ पे वैसे इसकी संभावनाएं कम हैं, लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए कुछ परिवार के बच्चे बाहर चले ही गए तो उनका भी डिटेल्स, यानी बाहर जाने वाले प्रवासी आउट माइग्रेशन बच्चों की सूचना संबंधी प्रारूप, जनपद, विकासखंड, ग्राम पंचायत वार्ड, बच्चों का नाम, लिंग, आयु, पिता अथवा माता का नाम, पता, कहाँ गए हैं वो, जहाँ गए हों, डिटेल्स तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।